अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मैंने रायहा को नहला धुला खिलाया पिलाया नहीं था, सॉरी, नहला धुला के साफ़ सुथरा करके चेंज करवा के जो है वो मैंने इसको ले आई थी खाना वगैरह खिलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको सूजी का जो होता है हरीरा वो देती हूँ, जो कि इसका होता है तकरीबन 9 साढ़े 9 के दरमियान। तो यहाँ पे सूजी का है जो हरीरा मैंने बनाया है वो बिल्कुल आसान सी रेसिपी। उसको पानी में बना लेना है। सूजी मैंने पहले से भून के रखी हुई थी और सूजी को पानी में डाला और उसको भून के और उसको बॉईल कर लिया। बस बन गया ना सूजी का हरीरा। और जब ये बन जाएगा तो आपने इसमें फार्मूला मिल्क डाल देना है। तो अभी मैंने फ्रेश मिल्क इसके लिए स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मैं इसमें फार्मूला मिल्क जो है वो ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ये दूँगी और उसको ये पिएगी। कभी कभार नखरे करती है, कभी कभार ये पी लेती है ना, मतलब कोई फ़िक्स नहीं है कि ये ख़त्म करेगी। कभी कभार ये छोड़ भी देती है। अगर इसमें मैं शुगर बिल्कुल ऐड ना करूँ तो ये खाती बिल्कुल भी, ये पीती नहीं है। तो इसमें ना एक चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें ना ये ऐड कर देती हूँ शुगर। तो यहाँ पे इसके लंच का टाइम हो रहा था, तो लंच में मैंने इसके लिए बनाया था आलू को बॉईल किया था और साथ में मैंने गाजर को बॉईल किया था। और बॉईल करने के बाद जब उसका पानी ड्राई हो गया था और सब्ज़ियाँ जो थी वो सॉफ़्ट हो गई थी, उसमें मैंने ना यखनी पहले से बना के रखी हुई थी, तो वो मैंने 1 क्यूब यखनी का डाल दिया, जिससे कि ना थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ गया था, जो मैंने इसको खिलाया। तो भाई इसको काबू करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि ये गोद से ना उठ के बैठ जाती है। तो फिर इसलिए मैंने इसको ना अपनी टांगों के दरम्यान में काबू करके रखा हुआ था। और फिर भी ये खाने में बहुत मसला कर रही थी, इधर उधर हो रही थी, कभी थूक के देती थी, तो जिस तरह बच्चे करते हैं अमूमन खाते वक्त। तो इस तरह मैं इसको खिला रही थी। और बच्चों को खाना खिलाने में तकरीबन मेरा तो आधा पौना घंटा लग जाता है इसको खाना खिलाने में। तो अभी ना मैं पहले इसको प्यूरी बना के देती थी, कोई भी वेजिटेबल या कुछ भी मैं खिचड़ी वगैरह बनाती थी ना तो प्यूरी बना देती थी। लेकिन अभी मैं प्यूरी नहीं बनाती, क्योंकि इसका 9th मंथ स्टार्ट हुआ है। तो अभी ना मैं इसको मैश करके देती हूँ, ताकि इसको चंकी चंकी सा होता है ना, मैश करके देती हूँ, तो फिर ताकि इसको इस तरह भी खाने की आदत पड़े। और इसके 2 दांत भी आए हुए, तो थोड़ा सा ये चबाने की भी कोशिश करती है। तो यहाँ पे मैंने इसको खिला रही थी और ये साथ अपने चाचू को देख रही थी मुसलसल। वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे और जिसके हाथ में मोबाइल हो उसको फिर ये ऐसे ही देखती है। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल से इतनी अट्रैक्शन होती है, शायद ये बड़ों को यूज़ करते हुए देखते हैं, इसलिए इनको अट्रैक्शन होती है मोबाइल से। और जिसके हाथ में मोबाइल हो ये उसके पास जाती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने इसको खिलाया बड़ी मुश्किल से, तकरीबन मेरा पौना घंटा लग गया होगा इसको खाना खिलाने में। तो फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ रही थी ज़ोहर की, तो साथ मैंने इसको झूले में डाल दिया था और साथ इसको कोई खिलौना पकड़ा देती हूँ। तो कभी ये रोती है और कभी खेलती है, बस इस तरह मैं अपनी नमाज़ पूरी कर लेती हूँ। तो मौसम अभी जो है वो काफ़ी गर्म हो रहा है और अभी गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी गर्मी लगती है ना। तो अभी सोच रही थी कि इसके मैं गर्मियों वाले कपड़े निकालूं, पतले वाले। और आज फ़िलहाल आज से स्टार्ट हो गया था मौसम। ये जिस दिन का व्लॉग है ना उस दिन मौसम गर्म होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये ना तंग हो रही थी और इसको गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे अपने साथ साथ नमाज़ पढ़ी थी और साथ साथ कभी जब सलाम फेर लेती थी तो इसे खेल भी रही थी। तो अपने साइड टेबल को जहाँ पे मैंने रायहा की चीज़ें रखी हुई थी उसको मैंने कैसे सेट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपनी तस्बीह रखी हुई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं आके बैठती हूँ तो जब मुझे नज़र आती है तो जो भी दरूद शरीफ पढ़ लिया या कुछ भी मैं पढ़ लेती हूँ ना। तो यहाँ पे एक ये इसे बॉक्स था, इसमें मैंने सारी चीज़ें रायहा की ना सेट करके रखी हुई, जो मुझे हर वक्त ज़रूरत रहती है ना। तो ये डाई गैस इसके कॉलिक ड्रॉप्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं दिन में इसको 2-3 दफ़ा ना 1-1 2-2 ड्रॉप्स देती रहती हूँ, जिससे इसकी गैस जो है वो रिलीज़ होती रहती है, तो ये पुरसुकून रहती है। और ये जो है ना कान में डालने वाले ड्रॉप्स, इसके अंदर एक जो थे वो खाली हो गए थे, इसके अंदर ना मैंने हेयर ग्रोथ वाले कैप्सूल डाले हुए थे
और दूसरा वाला जो था वो मैंने एहतियातन मंगवा के पहले ही रखा हुआ था, ताकि ना जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ौरन इसको, कान में दर्द अक्सर हो जाता है ना, तो मैं इसको डाल दूँ तो ये सुकून में आ जाती है। तो ये मैंने अपने साइड टेबल पर रखे हुए हैं, बेड के साइड टेबल, और बाम रखी हुई है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। और ये नॉर्सलाइन पी ड्रॉप्स जो होते हैं, अक्सर जब ये सुबह उठती है ना तो उसका नोज़ जो है ना वो ब्लॉक हुआ होता है, तो फिर जब मैं डालती हूँ तो उसका नाक खुल जाता है और जो भी गंद वगैरह होता है ना वो निकल आता है, तो मैं साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने विक्स रखी हुई है अपने लिए भी, क्योंकि कभी कभार जो है वो मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पे अगर इसको खांसी वगैरह की शिकायत हो रही हो तो कफ रब ड्रॉप्स मैंने रखे हैं, ये बहुत बेस्ट हैं। और यहाँ पे ऐसे चूँकि इसके दांत नहीं आ रहे हैं तो इसलिए मैंने ना ये बायो 21 टैबलेट्स, सबको पता होगा ये बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हैं, और कैल्शियम होता है इनमें, ये बहुत ज़रूरी होता है बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी और दांत निकालने वाले बच्चों के लिए भी ना। और यहाँ पे इसको जब मसूड़ों में ख़ारिश होती है तो फिर मैं इसको डोल्टी ड्रॉप्स लगा देती हूँ। तो सुरमा जो है वो लाज़मी चीज़ है, क्योंकि मैं सुरमा इसको बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुरमा लगा के बच्चों को। तो पिछले दिनों इसको ना मैंने थोड़ी सी बेहतियाती कर दी थी, जूठा सुरमा इसको मैं नहीं लगाती किसी का भी ना, तो इसको मैंने लगा दिया, तो जिसकी वजह से इसकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ था, एलर्जी हुई थी और रेड, इतनी ज़्यादा रेड हुई थी। मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई तो उसने ये वाले ड्रॉप्स दिए थे। साथ ही मैंने रखा हुआ है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इसको ना ऑयल में मिक्स करके अपने सर पे भी लगाती हूँ और रायहा को भी लगाती हूँ ना। तो यहाँ पे लोशन रखा हुआ है जो भी, इसको मैं दिन में 3-4 दफ़ा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ थी तो अक्सर ना इसका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता था। तो साथ ही मैंने ये गुलाब का अर्क रखा हुआ है, स्प्रे बोतल में था, आया था, ये मैंने रखा हुआ है, कभी कभार लगा देती हूँ अपने फेस पे ना, कभी याद आए तो अपने फेस पे ना स्प्रे कर लेती हूँ। यहाँ पे पाउडर रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अपने लिए लोशन रखा, अपने लिए भी जो मुझे चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ना वो मैंने साथ ही रख ली हुई थी। तो यहाँ पे मैंने लोशन रखा हुआ है अपने हाथों पे लगाने के लिए, क्योंकि जब भी मैं फ्री हूँ आके मुझे सामने नज़र आए तो मैं लगा लेती हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल रखा हुआ था, जो कि मैं कभी कभार इससे राया का मसाज भी कर देती हूँ और कभी कभार ना मैं सर पे भी लगा देती हूँ। सर पे तो मैं अक्सर लगा देती हूँ, लेकिन मसाज में इसका कभी कभार कर देती हूँ 2-3 दिन के बाद ना, डेली नहीं करती हूँ क्योंकि करवाती नहीं है, रोती है। तो ये वाली बोतल जो है ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी अपने लिए, अपनी कज़न और अपनी बहन के लिए ना, 3 बॉटल्स ऑर्डर की थी। ये बहुत बेस्ट है, इसके अंदर आप ऑयल डाल के रख लें, आपको झंझट नहीं होगा। आप इसको जिस तरह कंघा करते हैं उस तरह अपने सर पे लगाएं तो आपके सर पे ना तेल लगता जाएगा। तो यहाँ साइड पे मैंने और भी चीज़ें, इसके वाइप्स, इसकी गर्म पानी जिसमें डाल के रखती हूँ वो वाली बोतल, और ये चीज़ें मैंने इसके रखी हुई हैं। फीडर मैंने इसकी वॉश करके रखे हुए हैं, और इसकी ये चुस्ती जो है ये बहुत इसके लिए ज़रूरी है। पहले ये नहीं लेती थी जब ये छोटी थी, जब ये 6 माह के बाद से इसने चुस्ती लेना स्टार्ट किया है, उसके बगैर ये सोती भी नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर इसलिए फिर मजबूरन मैं यूज़ कर लेती हूँ। और कभी कभार ये रो रही होती है, इसका मुँह बिला वजह रो रही होती है, इसका मुँह बंद करवाने के लिए फिर मैं इसके मुँह में चुस्ती डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल भी रखा हुआ था, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं स्टॉप हुई भी थी, तो फिर मैं चीज़ें सही की और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी डायरी रखी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मुझे नोट करनी होती हैं वो मैं नोट कर लेती हूँ अपनी डायरी में। ये कैरी सिप सिरप है, जब इसको खांसी थी तो ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट था, और इससे इसको बहुत ज़्यादा जल्दी आराम आया, जो कि किसी भी दवाई से नहीं आ रहा था। और ये कैल्शियम मैंने अपने लिए रखी हुई है, कभी कभार आपका बीपी लो हो जाता है तो आप फ़ौरन पानी में मिक्स करें और पी लें। तो यहाँ पे एक और लोशन रखा हुआ है मैंने, जो कि गर्मियों में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इसका टीज़र, और ये भी इसकी दवाई है खांसी की, क्योंकि इसको जब सर्दियाँ थी ना ज़्यादा तो इसको खांसी का बहुत ज़्यादा मसला रहा था। यहाँ पे मैंने रैशेज़ के लिए इसकी ट्यूब रखी हुई है, और ये इसके पैनाडोल ड्रॉप्स रखे हुए हैं। अभी ये बड़ी हो गई, अभी पैनाडोल मैं इसको नहीं देती, कभी कभार मैं कैल्पोल दे देती हूँ, कभी कभार पैनाडोल दे देती हूँ। ये मैं अभी बिल्कुल न्यू था, ये मैंने खोला नहीं था अभी, अक्सर ना मैं इसको कैल्पोल दे देती हूँ, वो इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब सूट करती है। और कभी कभार जब ये थक जाती है तो फिर भी मैं इसको ना कैल्पोल पे लगा देती हूँ 2.5 ml के करीब। और ये मैं इसके थोड़े बहुत टॉयज़ रखे हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं खेलती टॉयज़ से, ये खेलेगी ढक्कन से, रैपर से, और किसी भी फालतू चीज़ से खेलेगी, लेकिन ये खिलौनों से नहीं खेलेगी।
यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फ़ी स्टिक रखी हुई है, यहाँ पे मैंने इसके ग्लव्स रखे हुए हैं ताकि सुबह जब उठूँ और बाहर इसको कमरे से लेके जाऊँ तो उसके हाथ ठंडे ना हो, मैं ग्लव्स पहना लेती हूँ। और बस यही मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी। और यहाँ फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ी थी और साथ मैंने रायहा को लिटाया हुआ था और कोई खिलौना पकड़ा देती हूँ और ये खेलती रहती है और साथ साथ आवाज़ें निकालती रहती है, बाबा बाबा बोलती रहती है और खेलती रहती है। और मुझे थोड़ा कभी कभार तंग भी करती है, लेकिन ज़्यादातर ना ये खेलती है। कभी इसका मूड ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा तंग करती है, नमाज़ पढ़ना मेरा मुश्किल हो जाता है। और फिर यहाँ पे मेरे ये खेल रही थी और मैं पढ़ी थी नमाज़। और खेलते खेलते मेरी नमाज़ कंप्लीट हो गई। तो बस यही थी थोड़ी बहुत मेरी रूटीन। ये मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर की और रायहा की चीज़ें स्पेशली मैंने इसमें शेयर की। तो और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप इस पे न्यू हैं तो। और अगर रायहा की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को। मिलते रहेंगे इसी तरह न्यू व्लॉग्स में और छोटी छोटी इसकी शरारतें शेयर करते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ दूसरों का भी।